प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ डॉक्टर उस्मान मौजूद हैं जो कि सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर अपनी बतौर डॉक्टर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पर्टिकुलर ये कोविड-19 के जो आइसोलेशन वार्ड हैं मरीजों को देखते हैं और एमरजेंसी में अपने मामलात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर उस्मान, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। मुझे ये बताइएगा, क्या हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि आप सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वाकई इतने ज़्यादा पेशेंट हैं कि वहाँ पर रश पड़ चुका है, बर्डन बहुत ज़्यादा, या मीडिया ने जस्ट हाइप क्रिएट की हुई है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इमरान, आपने ये हमें फ़ौरन दिया। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। इमरान, ये जिस तरह आपने मेरे से कहा कि हॉस्पिटल्स में वाकई में इतना बर्डन है या सिर्फ एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, इसके बारे में मैं आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में आपको क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में ये होता है कि आपने पेशेंट आया क्रिटिकल, आपने उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया, विद इन 2 आवर्स आपने उसको डिस्चार्ज कर दिया। ज्यादा क्रिटिकल है, आपने पेशेंट को शिफ्ट कर दिया, वार्ड में भेज दिया। ज्यादा क्रिटिकल है, आईसीयू में भेज दिया। अब हमारे पास इमरजेंसी में कैपेसिटी का ये आलम है कि फुल हो चुकी है। हमारे पास 55 to 60 और थोड़े बहुत बेड्स और डाले होंगे बेड्स, और सारे फुल हैं बेड। सारे बेड्स इस वक्त फुल हैं? सारे बेड्स फुल हैं इमरान। यकीन माने, आप जो ऑक्सीजन जिधर लगाते हैं ना, ऑक्सीजन पोर्ट्स होती हैं, ऑक्सीजन पोर्ट्स फुल हो चुकी हैं हमारे पास। हमें एक्स्ट्रा सिलेंडर्स जो है ना वो लगाने पड़ रहे हैं ऑक्सीजन के पेशेंट को अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि होता ये है कि देखिए, पेशेंट आपके पास आया, आपने पेशेंट को इमरजेंसी में 2-3 घंटे उसको स्टेबल किया, ठीक हो गया, डिस्चार्ज। नहीं ठीक हुआ, वार्ड में वार्ड शिफ्ट कर देते हैं, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया अगर ज्यादा क्रिटिकल है। अब हालात ये है कि वार्ड में जगह नहीं है, आईसीयू आपके फुल पड़े हैं, आप पेशेंट को किधर भेजेंगे? अगर हम पेशेंट कुछ इतने क्रिटिकल हैं, उनको हम घर भेज देते हैं, हम उनको घर भेज देंगे, वो तो रास्ते में बेचारा मर जाएगा। जिसकी सैचुरेशन 90 से नीचे है, ठीक है, वो तो ऑक्सीजन 10 मिनट के लिए आप उतारेंगे, वो तो कोलैप्स कर जाएगा, उसको तो आप भेज नहीं सकते। आपको मैं इस वक्त यकीन माने इमरान, जो सिचुएशन बताने लगा हूँ कि हमारे पास जो इमरजेंसी की ट्रीटमेंट का एक पेज होता है जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट की जाती है, इस वक्त हमने पेशेंट्स को वो पेज अटैच कर करके 5-5, 6-6 दिन हमने पेशेंट्स को रखा हुआ है। जब फाइल बढ़ती चली जा रही है 5-5 दिन से पेशेंट इमरजेंसी में ही है। तो इतनी बुरी सिचुएशन है। इतनी बुरी सिचुएशन है क्यों? क्योंकि आगे हम पेशेंट को भेज नहीं सकते, वार्ड्स हमारे फुल है, हम पेशेंट को घर भी नहीं भेज सकते। अब इतने ओवर बर्डन और इतनी इस सिचुएशन में हमारे पास कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं जो कि क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स होती हैं, जिनको कुछ छोटे मोटे मसले होते हैं। यकीन माने, अब जब इतनी कैपेसिटी फुल होगी है, कुछ पेशेंट्स तो इस तरह के भी होते हैं जिनको हम अब होम क्वारंटीन करना चाहते हैं। अब कोरोना का स्ट्रेन इस तरह का है कि हर कोई 95 to 96% लोग जो होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ आते हैं, ठीक है, कुछ क्रिटिकल होते हैं। लेकिन हमारी माशाल्लाह से पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो 4 to 5% ही जो है उन्होंने पूरी आपके हॉस्पिटल्स को कवर कर लिया। तो जो माइनर सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, अब आपको पता है कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ 2-3 अटेंडेंट्स भी होते हैं, ऐसे इकदार अहले खाना तो साथ आते हैं, लेकिन होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। ऊपर से कुछ माइनर सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट्स आ जाते हैं। अब वो जब आ जाते हैं तो हॉस्पिटल में इतना कोई रश बन जाता है कि आप उसको कॉप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए फिर हमें उनको टेलीमेडिसिन कह लें, उसके जरिए हम उनको चाहते हैं कि वो अपने घर पर। अच्छा, मैं उस्मान आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, टेलीमेडिसिन पे हम आते हैं। जब इन पेशेंट कोई भी आता है, आप लोग उसे चेक करते हैं, उसके साथ जो अहले खाना आते हैं, 2 से 3 लोग यकीनन होते हैं, तो क्या ऐसे में मजीद बर्डन बढ़ जाता है? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर कहा जा रहा है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो कोविड-19 है, कोरोना का जो वायरस है, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो क्या उनको लग सकता है जो अहले खाना के साथ आते हैं, वो मुतासिर हो सकते हैं? डेफिनेटली उनको लग सकता है। अच्छा। यानी कि ये इस तरह का वायरस है, ये इंतहाई कंटेजियस वायरस है। अच्छा। कि अगर आप एक बंदे के साथ कांटेक्ट में हैं, अच्छा, आपको तो वायरस नजर नहीं आ रहा, ऐसे ये नजर नहीं आ रहा, वायरस आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप शायद उसका आपके साथ 2 मिनट का कांटेक्ट हुआ, आपको लग गया, शायद आपका 5 मिनट का कांटेक्ट हुआ आपको, लेकिन वो इंतहाई कंटेजियस है कि आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आपको लगेगा ही लगेगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन लोग 2-2, 3-3 अपने पेशेंट्स के साथ होते हैं। हम उनको कहते हुए कि ये आपके लिए खतरनाक है, लेकिन आपको पता है कि हमारी आवाम इस चीज पर नहीं जाती, उल्टा वो हमारे लिए इमोशनल होते हैं, तो मतलब होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं उनको अपने पेशेंट्स के साथ, तो हमारे लिए और मसला क्रिएट होते हैं। आपके लिए मसले क्रिएट होते हैं और उनके अपने लिए भी मसले क्रिएट होते हैं। अच्छा, आपने जो आज का डॉक्टर के नाम से एक आप जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो आप पेज आप रन कर रहे हैं, वो बताइए। अब इस तरह से करने से आज का डॉक्टर पेज जो आपने लॉन्च कर लिया है,
क्या फ़ायदा होगा मरीज़ों को और क्या कहेंगे? क्या मरीज़ घर बैठ के ही आपसे राबता कर लें और हॉस्पिटल ना आएँ, आप ये कह सकते हैं? आपको मैं बताता हूँ, दरअसल हम 4-5 दोस्त थे, ठीक है। अब हम जिस तरह ये हॉस्पिटल की आपको बात की, हम कुछ पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं कुछ माइनर इश्यूज लेकर। एक बंदा आ गया, मुझे खारिश है, मुझे खारिश है। एक बंदा आ गया जी, मुझे खांसी आ रही है। छोटे मोटे मसले लेकर आ गए। तो हम पहले जेहन में सोचते हैं यार, हम उनको कहते भी कि इतनी पैंडेमिक सिचुएशन में इतना खतरनाक वायरस, हम तो चलो काम कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, फ्रंट लाइंस पर है, तो आपको आने की क्या जरूरत पड़ी है खारिश वाला मसला लेकर कि आप अपने आप को एक खारिश का मसला लेकर जा रहे हैं और अपने साथ कोरोना वापस लेकर जाएंगे आप। बिल्कुल माइनर सी है, डिटोल से मेरा ख्याल है नहाने तो ठीक हो जाएगी डेफिनेटली इस तरह का। तो दूसरी बात ये, कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कफ है, वो आप अपने आप को अगर इस कफ है, फीवर है हल्का, आप अपने आप को आइसोलेट कर लेना और थोड़ी बहुत अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, मींस के अच्छी खुराक लें, न्यूट्रिशन अच्छी करें अपनी, और मल्टी वाइटामिन वगैरह लें, तो वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। अब वो माइनर सिम्टम्स वाले भी आ जाते हैं। इस तरह क्या होता है कि बर्डन क्रिएट होता है, बर्डन बढ़ जाता है। अब हमने इस चीज को जहन में रखते हुए, हम 4-5 दोस्त हैं जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस वक्त एज अ फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, जिसमें डॉक्टर हारून है, डॉक्टर फैजान है, डॉक्टर अंसर, डॉक्टर शाहरुख, हम सब ने मिलकर फिर ये डिसाइड किया कि यार कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाए, और जो लोग यानी कि माइल्ड सिम्टम्स के साथ है उनको घर पर ही हम बताया जाए, घर पर ही एंटरटेन कर दिया जाए। तो इसलिए हमने ये एक पेज बनाया कि जिसके थ्रू हम लोगों को घर पर ही, अगर एक माइल्ड सिम्टम्स है, वो अपनी पूरी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अच्छा, मैं आपको इस पेज की सबसे अच्छी खास बात बताऊं, अब दूसरे बहुत सारे पेजेस हमने देखे हैं, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो लेमैन्स होते हैं, एक नॉर्मल बंदा है, मीन्स के वो भी आके ना, एक बंदे ने पूछा है मुझे ना खारिश है, मुझे खांसी है, गले में खारिश है, खांसी है, मुझे बुखार है, तो एक जनरल कोई भी बंदा कमेंट कर देगा जी आप ना फलां कहवा पी ले। मतलब जो प्रोफेशनल नहीं है, मतलब वो जो जिससे बात शेयर की, वो आगे से कोई ना कोई टोटका बता रहा है, कोई ना कोई टोटका बता रहा है, देसी टोटका। आपको एक छोटी सी मजे की बात बताता हूँ। एक बंदा था, उसने ना, एक ग्रुप हमने देखा, उसके फादर की ना, वो एजिड भी थे, उनको कोमॉर्बिडिटीज भी थी, मींस कि उनको हाइपरटेंशन था, ब्लड शुगर थी और इस तरह के मसले थे, और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन थी 85 यानी कि 95 एक नॉर्मल बंदे की, ये कम है, 85 बहुत कम है। 85 में उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए, इवन के आईसीयू में भी शिफ्ट कर देते 85 सैचुरेशन पर, और ऑक्सीजन 10 to 15 लीटर्स तक हो जाती है इतने सैचुरेशन में। और उसने कहा कि इतनी मेरी सैचुरेशन है फादर की, इसका क्या? तो नीचे आपको पता है लोगों ने क्या कमेंट किया? इट्स ओके, आप कुछ नहीं है, आप इनको बाहर ले जाएं, खुली हवा में ले जाए, ठीक हो जाएंगे। मतलब खुली हवा में सांस लेके तो ओके हो जाएंगे 85 सैचुरेशन पर। एक नीचे कमेंट करा, वो सिना मक्की समथिंग आजकल बड़ी चल रही है, सिना मक्की जड़ी बूटी, ये क्या है? मैं ये पूछने वाला था, मैं आपको बताता हूँ उसका भी। उसने कहा आप सिना मक्की की स्टीम दें इनको। 85 सैचुरेशन वालों को एक ने एक ऐसा कमेंट किया जिसमें वो कहता है कि जी आप इनको ऑक्सीजन बढ़ाने वाली मेडिसिन दें। वो कौन सी होती है? मैं अपना कैरियर है, मैंने इतना हमने पढ़ा है, हमें आज तक वो मेडिसिन ढूंढ नहीं सके कि जो ऑक्सीजन बढ़ाए, कोई ऐसी मेडिसिन जो ऑक्सीजन, लेकिन इस तरह के लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो आप आवाम को क्या कहेंगे कि इन चीज़ों पे, ये जो देसी टोटके हैं, ये काज ऑफ डेथ हो सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सिना मक्खी इस वक्त चल रही है, ये सिना मक्खी, इसके फायदे से ज़्यादा साइड इफेक्ट ज़्यादा है। फायदों का मुझे अभी तक कोई नहीं पता चला, ना फायदों के बारे में किसी से मैंने सुना है कि उसने यूज़ किया और उसको इससे फ़ायदा हुआ हो। अलबत्ता इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जीआईटी डिस्टर्बेंस करती है, जीआईटी डिस्टर्बेंस आपकी करती है, और आपको करती है कि आपको डिहाइड्रेशन करेगी। अच्छा। आपको डायरिया हो जाएगा, सीवियर किस्म का आपको डायरिया हो जाएगा। उसके बाद आपको उल्टा, आप एक बीमार है, आगे बंदा वीक हुआ होता है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगी। आपका जो अंदर का सिस्टम है खुश्क कर देता है, ये भी कहा जा रहा है। करने का मतलब ये है कि आपको डायरिया हो जाएगा जब, तो आपके जिस्म से बॉडी से पानी निकल जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो ये इसका एक साइड इफेक्ट है। दूसरा, खवातीन के लिए इसका एक मेजर साइड इफेक्ट है कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज करती है, मतलब कि उनके जो माहवारी चलती है उसमें भी इसका बहुत मेजर साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, नुकसानात ही अल्टीमेटली। हाँ, इसके अल्टीमेटली नुकसानात ज्यादा है। मैं यही कहूंगा कि आप बजाय इसका फायदा लेने के, इससे नुकसानात ज्यादा हैं। आप इस तरह के मिथ्स पर प्लीज अमल ना कीजिए, इस तरह की चीजों के लिए ना जाए। स्टीम ले रहे हैं, कहवा पी रहे हैं, चले वो एक चीज है कि
नुकसान तो नहीं देती ना, एटलीस्ट तो करने में क्या हर्ज है। ज्यादातर लोग हनी डाल के स्टीम ले रहे हैं, उससे कहवा पी रहे हैं, वो बेहतर है, हर्ज नहीं है, मींस उसको यूज करने में कोई नुकसान नहीं है। तो लेकिन जो इस तरह की चीजें उनमें तो डेफिनेटली नुकसान है। वो कहा जाता है ना कि सेल्फ जो डॉक्टर होता है वो खुद ज्यादातर नुकसान ही देता है डेफिनेटली। या हमारे जो नीम हकीम बने हुए हैं, नीम हकीम खतरा है जान, डेफिनेटली ये वाली बात है। अच्छा, क्योंकि आप आइसोलेशन में मरीजों को अटेंड भी कर रहे हैं, आजकल एक्टेमरा इंजेक्शन की बड़ी बाज़गश्त सोशल मीडिया पे भी है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी है, ब्लैक में बिक भी रहा है, ये कितना इफ़ेक्टिव है? क्या ये वाकई इफ़ेक्टिव है? और मैंने ये देखा, पर्सनली बताता हूँ कि मेरी एक पेशेंट अभी जिना हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पर हैं, हमने 7.5 लाख एक्टेमरा इंजेक्शन ख़रीदा, और जब वो बंदा लेके आया तो मेरे कज़न डॉक्टर गए, उन्होंने इंजेक्शन देखा तो उसके अंदर पानी था। तो एक माफिया है, मुश्किल की इस घड़ी में बजाय आप किसी की मदद करें, जान बचाएं, आप लोग फ्रॉडियाँ लगा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम कंट्री कहा यह जा रहा है कि कोरोना जो है ये यहूदी साजिश है। ये क्या है सारा यहूदी साजिश, कौन कर रहा है? क्या कहेंगे आप इस पे? सबसे बड़ी बात, मुझे जब इस तरह का मैं सुनता हूँ ना, तो बाज़ दफ़ा हम कहते हैं हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर, हमें फ़ख्र है इस नेशन का हिस्सा होने पर, और जब इस तरह की कुछ बात सुनी जाती है या इस तरह कुछ वाक़यात होते हैं, फिर यकीन माने फ़ख्र क्या बेइज्जती महसूस होती है। दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि यार ये हम इस नेशन का हिस्सा है। फिर हम कहते हैं यहूदी साजिश है ये। इस कौम से, आप यकीन माने, इस कौम से अजाब क्यों, कैसे खत्म हो, क्यों ना आए अजाब इस कौम पर जिधर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताऊं कि एक्टेमरा ये एंटीबॉडीज होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कहा जाता है, जो इसके अंदर हैं। ये होता है ये कि इम्यूनिटी आपकी जो बॉडी में, जिन्होंने उसके वायरस के अगेंस्ट लड़ना है, तो आपकी बॉडी में नहीं बन रही है, तो आप ये ना आर्टिफिशियल एक इम्यूनिटी कह लें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के नाम, ये आप इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि वायरस को। लेकिन इमरान आपको बताऊं, अभी तक इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, या कोई फिक्स थ्योरी नहीं है कि ये एक्टेमरा ठीक करेगी। मतलब हर पेशेंट को नहीं ठीक करती, एक रिसर्च है, जस्ट एक रिसर्च है, और ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई थी PKLI वालों ने, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट वालों ने। कुछ पेशेंट्स इंप्रूव भी किए थे इससे, कुछ पेशेंट्स इंप्रूव भी किए थे, लेकिन इतने प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन आपको पता है, जो हमारे साथ मास्क, ग्लव्स, इस तरह की जो चीजें लोगों को जान बचाती हैं, उस पर लोगों ने अपना फायदा, प्लाज्मा तक तो लोग बेचना शुरू हो गए हैं। मास्क 2-2 हज़ार का डब्बा बिका भाई, N95 मास्क जो है वो 3,000 तक बिक गया। अब हमने ये देखा कि जो एक्टेमरा इंजेक्शन है 7.5 लाख का बिका है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसकी जो एक्टेमरा है वो के मार्केट में नहीं है, इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है? ये बेसिकली एक्टेमरा जो है रॉश कंपनी वालों का, इसकी जो एक्चुअल प्राइस है ना, वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार के करीब है। अच्छा, हाँ जी, और जो कि ये 5-5, 6-6, 7-7 लाख का लोग दे रहे हैं। और आप खुद हिसाब लगा लें कि कंफर्म नहीं है कि लगाने से आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि जो पेशेंट है वो लगेगा तो ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली गारंटी नहीं है। और मजे की बात आपको बताऊं कि एक आप 7 लाख का दे भी रहे हो और उसके अंदर पानी डाल नकली है फिर यार, तो ये किधर का इंसाफ है? फिर किस तरह हम कह सकते हैं कि ये इस कौम से अजाब खत्म हो जाएगा? मेरा ख्याल है फिर ये कौम जो है अजाब की ही हकदार है। डेफिनेटली। फिर इस किस्म की जो आफतें हैं, जो नेचुरल अकरिंग हैं, वो जरूर जो हैं वो होंगी। आपको देखें, आपको खुदा ना खास्ता एक पेशेंट को कोरोना हुआ है, उसको पता है ये इसके सिम्टम्स क्या है, कितना मैंने इससे फाइट किया है, जिसको सीवियर हुआ और वो बाद में ठीक हो गया है, ठीक है, तो वो एक बंदा ठीक हो गया, वो तो कहेगा यार मैं दूसरे की हेल्प करूँ, ठीक है, अगर कोई बंदा ठीक होता है उसकी हेल्प करूँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा। आखिरी कमेंट क्या करेंगे, क्या पैगाम देना चाहते हैं शहरियों को, कौम को, क्या कहेंगे आप? मैं तो इस वक्त जो एज बीइंग अ डॉक्टर, इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान में, हम पेंडेमिक सिचुएशन में हैं, अब हालात ये कह लें हाथ से बाहर निकल गए हैं। अब हालात हाथ से बाहर निकल गए हैं और इस वक्त हम लॉकडाउन भी कर दें तो फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली ये जो SOPs हैं इनको आप फॉलो करें, ठीक है, जो आपको आपके डॉक्टर्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो आपको बता रहे हैं, उन चीज़ों पर अमल करें, ना कि आप जो है किसी ये सिना मक्की और ये टीके लगा रहे हैं, डॉक्टर्स मार रहे हैं और इन जैसी फजूल बातों पर आप जो है ना अमल करें। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर जैन भी हमारे साथ मौजूद थे। किसी देसी टोटके पे यकीन ना रखें, और कोविड-19 जो है वो एग्जिस्ट करता है। इंग्लिश में कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितनी आप एहतियात कर लेंगे वो आपके ही लिए बेहतर है। हुकूमत को इसका फ़ायदा नहीं होने वाला, ये इसका फ़ायदा आपको होगा, आपकी सेहत को होगा। और खुदारा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एहतियात कीजिए। शुक्रिया।